हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। तो आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट थर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहला, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करेंगे। सेकंड वन, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके बहुत सारे बेसिक से फैक्ट जो कि इससे सर्किट बनाने में और उससे थोड़े से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक डिफरेंस को अच्छे से समझाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट और सम बेसिक फैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो इसलिए मैंने इसे पार्ट वाइज कन्वर्ट करा है। तो ये थर्ड पार्ट है जो कि 10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट चैप्टर, और ये सभी टॉपिक्स आपके लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर से टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और वो किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। तो आइए अब देखते हैं कि हम इस वीडियो में पहला टॉपिक कौन सा है, जो है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मैं आपको पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बताता हूं, फिर मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अपनी लैंग्वेज में भी समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक potential is defined as the work done in moving charge, moving positive charge from infinity to that point। मीन्स क्या हुआ, मैं आपको पहले थोड़ा सॉफ्ट लैंग्वेज में समझाता हूँ क्या होता है। मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने लिया, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी कहां से आ रही है, मैंने देखा मेरे पोल से आ रही है। पोल से इलेक्ट्रिसिटी कहां आ रही है, मेरे घर के मीटर में आ रही है। मीटर से देन वो अलग अलग रूम में अलग अलग फ्लोर पे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। इट मीन्स वो पॉइंट जो इन्फिनिटिव है, जिसे मैंने लेट नहीं किया, चाहे वो मीटर से हो चाहे पोल से हो, वहां से मेरे घर के अंदर तक आने में इलेक्ट्रिसिटी में कुछ जो चार्ज जो है मूव कर रहे हैं, जो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, उन्होंने कुछ वर्क डन किया। वो ही वर्क डन क्या कहलाएगा, पर यूनिट चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला फिर मैं इसी तरीके से फाइंड भी कर लेता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि मैंने बताया कि एक इस पोर्शन से इस पोर्शन तक बीच में जब चार्ज मूव करेंगे वायर में तो उन्हें कुछ काम करना पड़ेगा, वही वर्क डन अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज। फिजिकल क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं और वर्क डन को W, इलेक्ट्रिक चार्ज Q। वेयर कौन सी चीज क्या है, वेयर V क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। W क्या है, वर्क डन, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। नेक्स्ट क्या है, Q, Q को बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। तीनों पॉइंट क्लियर। अब हम इसे क्या क्या बोल सकते हैं, 1 वोल्ट इक्वल में 1 जूल पर कूलम, ऐसा भी इसे बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद एक और छोटा सा पॉइंट है, इसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी इसी से रिलेटेड है। पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है, ये भी सेम वही है कि यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है कि मुझे आने वाला पॉइंट इंफिनिटिव नहीं होगा इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में दोनों ही पॉइंट के बारे में मुझे फिक्स होगा। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जितना भी वर्क डन हो रहा है पर यूनिट चार्ज, सेम वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अपॉन में होगा तो पर यूनिट बोलते हैं, नीचे चार्ज है तो पर यूनिट चार्ज, वही मेरे पास सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो दोनों ही पॉइंट फिक्स होंगे, VA माइनस VB इक्वल में W अपॉन Q। कोई डेफिनेशन अगर आप पूछता है तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपके पास कोई से यूनिट पूछेगा, सेम वही, इसकी यूनिट भी वोल्ट होती है, वर्क डन जूल, चार्ज कूलम,
दोनों पॉइंट क्लियर, एसआई यूनिट भी सबके हमने लिख लिया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है। जब इसे मैं सर्किट में सम बेसिक पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या होता है, वोल्टेज होता है। ये आप याद रखिएगा, वोल्टेज क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दूसरा नाम, वोल्टेज। क्यों? क्योंकि जिससे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करता हूं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम भी क्या है, वोल्टेज है, तो इसलिए इसका दूसरा नाम वोल्टेज भी रख सकते हैं। सेकंड पॉइंट, जब भी मैं इसे सर्किट में ऐड करूंगा, जब भी सर्किट बनाऊंगा, मैं अभी आपको सर्किट भी बना के दिखाऊंगा, जब भी मैं सर्किट बनाऊंगा तो वहां पर मेरे पास वोल्टमीटर एक हाई रेजिस्टेंस शो करेगा, रेजिस्टेंस हाई शो करेगा। व्हाट इज रेजिस्टेंस, मैं रेजिस्टेंस आपको अभी समझाता हूं। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है, ये ऑलवेज इट शो हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। एंड थर्ड पॉइंट, कभी भी सर्किट में से ऐड करेंगे, ऑलवेज ऐड इन पैरेलल, ऑलवेज ऐड इन पैरेलल अक्रॉस द रेजिस्टेंस। ये चीज ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस के साथ हमेशा कैसे ऐड होगा, ये पैरेलल में ऐड होगा। द फोर्थ पॉइंट अबाउट इज, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। वोल्टमीटर जो इससे मेजर करता है, वोल्टेज इसका दूसरा नाम है। और ये हाई रेजिस्टेंस शो करता है, सीरीज में हमेशा कैसे लगेगा, पैरेलल फॉर्म में लगेगा। और ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट होती है। आई होप कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड आपके सभी पॉइंट लगभग क्लियर हुए होंगे। कोई भी अगर पॉइंट रहता है सर्किट वाला है, मैं आपको सर्किट बना के समझाऊंगा कि हमारे पास ये कैसे लगता है और सर्किट में किस तरीके से हम शो कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। फिर भी ये मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, ये उसका रेजिस्टेंस है, और ये मेरे साथ ये उसकी उसी वायर में ना लगकर एक अलग वायर में ज्वाइंट के साथ लगता है, इसे बोलते हैं पैरेलल फॉर्म। इस फॉर्म में ये हाई रेजिस्टेंस शो करता है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट की भी कुछ ऐसी डेफिनेशंस, कुछ बेसिक पॉइंट है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आगे के टॉपिक क्लियर करने के लिए पहले छोटे टॉपिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखूंगा। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस in a conductor such as metal wire। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इट मीन्स, मैं आपको फिर सॉफ्ट लैंग्वेज में बताता हूं। इलेक्ट्रिक एक वायर है, वायर में चार्ज मूव कर रहे हैं पर यूनिट। पर यूनिट मीन्स इन द सेंस कि मेरे पास कितने सेकंड में, एक सेकंड में कितने चार्ज मूव हो रहे हैं, वही मेरे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, आई इक्वल में Q अपॉन टी, टी सेकंड, टाइम, एक सेकंड में कितने चार्ज मूव हुए, फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सेम वही, इसे वेयर में लिख देता हूं, उसका वेयर। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, जिसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। सेकंड, क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। टी क्या है, टाइम है, सेम यूनिट, सेकंड। अब हमें से एक छोटा सा पॉइंट और, क्या, 1 एम्पियर, एम्पियर को ए से डिनोट कर लेंगे हम। 1 एम्पियर इक्वल में 1 कूलम पर सेकंड, ये भी हम लिख सकते हैं। 1 मार्क्स में मल्टीपल चॉइस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आई इक्वल में क्यू अपॉन टी क्या है, सबकी यूनिट, वेयर्स कौन सी चीज क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, लिख दिया मैंने, एम्पियर। अब हम इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे। सम बेसिक पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ
the SI unit of electric current is ampere. सेकेंड पॉइंट, जिस इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है उसे बोलते हैं एमीटर. इट इज measured by ammeter. And third one point, it always show a less या low resistance. Always show less resistance. Means वोल्टमीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी सर्किट में लगाया जाता है हाई रेजिस्टेंस शो करता है, ये लो रेजिस्टेंस शो करता है. फोर्थ पॉइंट इज, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड फोर्थ पॉइंट क्या है, इट ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज अक्रॉस दी. यही पॉइंट बहुत है, इट ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज. जब भी सर्किट में, मैं सर्किट बना के दिखाता हूं, जब भी सर्किट में कोई मैं रेजिस्टेंस लगाऊंगा उसके साथ एमीटर मुझे कैसे लगाना पड़ेगा, सीरीज में लगाना पड़ेगा. ये मेरे पास कोई पॉइंट है आर, ये एमीटर है, एमीटर हमेशा कैसे लगेगा, सीरीज में ऐड होगा, और ये हमें लेस रेजिस्टेंस शो करता है, लेस रेजिस्टेंस. वोल्टमीटर बिल्कुल इसका उल्टा है, पहली बात तो पोटेंशियल में ऐड होता है वो, और हाई रेजिस्टेंस शो करता है. इसको मेजर कौन करता है, एमीटर, उसको वोल्टमीटर. इसका अदर नाम कुछ नहीं है, एम्पेयर्स की यूनिट है, उसकी यूनिट वोल्टेज थी, और उसका अदर नाम क्या था, वोल्टेज. आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा. एक बार फिर हम आपके सामने आएंगे इसी चैप्टर्स के फोर्थ पार्ट के साथ. और आपको ये सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.